न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की हर एक वो तस्वीरें इस बात की गवाह दे रही है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो गया। हर वो लाशें इस बात का सवाल और सबूत पेश कर रही हैं कि रेल मंत्री पूरी तरीके से फेल हो गया। आरपीएफ या फिर रेल के अधिकारी भले ही जो भी कह लें, लेकिन उन सच्चाइयों को नहीं छुपा पाए जिसको कवर करने की वो कोशिश कर रहे थे जब लाशें रेलवे स्टेशन से बाहर लोग अपने गोद में लेकर जा रहे थे। लेकिन अब भी चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों या फिर पूरा मोदी का कैबिनेट ही क्यों ना हो, भले ही इस पर जवाबदेही ना दे, लेकिन हजार सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर मोदी राज में कभी कुंभ, कभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर कोई भी छोटा से छोटा स्टेशन, कोई ना कोई घटना होती है और जितना भयंकर घटना होता है उतना ही आसानी से इस चीज़ को टालने में मोदी सरकार कामयाब हो जाती है। अब सवाल ये है, जिन लोगों की लाशें बिछी हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, अब आत्माओं पे सवाल आ गया है कि आत्माओं से क्या मोदी सरकार उससे भी बच जाएंगे? उनके आत्मा जो सवाल पूछेंगे, क्या रेल मंत्री कम से कम आत्माओं का जवाब दे पाएंगे? जरा सा इस बैनर को देखिए, पोस्टर को देखिए और इसमें जो लिखा हुआ है उसी से अंदाज़ा लगाइए कि क्या सवाल और क्या जवाब होने चाहिए। इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि क्या आत्माओं का अध्यक्ष इस वक्त, हालांकि इन्होंने दिखाया भी है मौजूद, तो कम से कम लाशों को आपने नकार दिया, लोगों के बातों को नकार दिया, सवालों को नकार दिया, क्या आत्माओं को भी नकार देंगे? क्या इनके सवालों को भी नकार देंगे? ये मूल और सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब मलिक जी खुद देंगे। सर, कैसे देख रहे हैं? आत्माओं की तस्वीरें भी आपने दिखाया, आखिर क्या आत्माओं के सवालों से भी नकार दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो मैंने आपको कहा ना, ये जो सरकार है ये निकम्मी सरकार है। गरीब लोग, उसमें किसी महिला हो, बच्चे हों, कुछ हो, सब लोग स्टेशन पे चले। निकम्मी सरकार है या फिर लापरवाह सरकार है, ये आप बोलते हैं, पूरा देश बोल रहा, फर्क तो उन्हें नहीं पड़ रहा ना। देखिए, दोनों बातें हैं, निकम्मी भी है, लापरवाह भी है। और ये अव्यवस्था फैली सरकार की कमजोरी की वजह से। ये सरकार नहीं चला पाएंगे इनको। ये वेशभूषा क्यों? देखिए, ये ऐसा, देखिए ऐसा है, कई लोग, गरीब लोग, चाहे कोई महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, वो ट्रेन के नीचे आके भगदड़ में मारे गए। कितने लोग मारे गए? और ये सन 12 से लेकर 25 तक ये सिलसिला हर साल चलता आ रहा है, लगातार चलता आ रहा है। हर साल कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना हो रही है रेलवे में, हर साल। और ये रेल मंत्री इसमें बहरा है, मुंह से गूंगा है, आंखों से अंधा है, इसको कुछ नजर नहीं आता। रेल मंत्री की जहां तक सवाल है, वो तो कह रहे हैं भाई इस बात को, भगदड़ का वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि भाई भगदड़ हुआ ही नहीं है। तो वीडियो ऐसे लोगों ने दिखाए, जो वीडियो देख रहा है तो अंधभक्ति हुआ ना, अंधा है। उसका मतलब जो दो लोग दिखा रहे हैं वीडियो, जो देख रहा है, जो व्यक्ति देख के कह रहा है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, तो उसको आप देखो, ये तानाशाही और अंधा है। चलिए, वीडियो की बात आप कर रहे हैं, तो उस वीडियो को कह रहे हैं कि दरअसल उसमें लोगों की गलती है कि जब जरूरत से ज्यादा आने की जरूरत क्या थी, वो उनको जिम्मेदार ठहरा। लोगों की गलती क्यों है? सरकार में तुम बैठे हो, मंत्री तुम हो, व्यवस्था तुमने खराब करी है, लोगों की क्यों अनाउंस करते हो? एक घंटे में 1500 टिकट बेचते हो आप लोग, 1 घंटे में 1500 टिकट बेचते हो। ट्रेन में व्यवस्था है क्या? 1 घंटे में आप 1500 टिकटों को बेच रहे हो। देखो सी ट्रेन में व्यवस्था है कि नहीं। अगर सरकार है, मान लीजिए, चलो भीड़ भी है, लोगों की आस्था है, मानते हैं, लोगों की आस्था को हम दरकिनार नहीं करते। अगर आपको पता है भीड़ है तो ट्रेन कर दो। तुम सरकार में हो, रेल मंत्री हो, 10 ट्रेनें चला दो, तो भीड़ कंट्रोल होती है ना। लेकिन कुंभ का जहाँ तक सवाल है, तो स्पेशल ट्रेनें हैं, उसके लिए अलग से उन्होंने व्यवस्था दिया है ना? कोई व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था होती तो हादसा क्यों होता? अगर व्यवस्था ठीक होती तो ये हादसा क्यों होता? आप ये बताइए पत्रकार महोदय, अगर व्यवस्था ठीक होती तो ये हादसा क्यों होता? व्यवस्था ठीक नहीं थी। नहीं, तो ये हादसा आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, सरकार तो इस बात को नकार रही है ना। उनको तो, उनके लिए ये छोटी सी बात है, क्योंकि लोग सरकार के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ हैं। लोगों को पता है कमज़ोर सरकार है, हमारी व्यवस्था कुछ नहीं करी। वो अपने आप को ये बताते हैं हमने सब कुछ ठीक करा। अगर ठीक है तो लोग क्यों मरे? ठीक है तो लोग क्यों मरे? बताओ ना, कुंभ में क्यों मरे? आप इतने से करोड़ों के अफवाह फैला देते हो, करोड़ों। वहाँ व्यवस्था 14-15 किलोमीटर के दायरे में क्या करोड़ों लोग आ सकते हैं? मीडिया में हिम्मत नहीं कि उनसे इस्तीफा मांगे। आप लोगों ने इस्तीफे की मांग की, प्रोटेस्ट मैंने किया, गिरफ्तारी की मांग भी की है। मैंने कहा इस रेल मंत्री को गिरफ्तार करो। 2014 से लेकर 25 तक जितनी रेल में दुर्घटना है उसका जिम्मेदार ये रेल मंत्री है। ये अपनी फोटो रेलवे के नीचे खींच के खिंचवा रहा है, लोगों की नहीं बता रहे, डाटा नहीं दे रहे। जो लोग मरे उनकी बताओ ना। राहुल जी ने कहा बताओ कितने लोग मरे,
बताइए कितने लोगों की वो लिस्ट दिखाओ, वो सीसीटीवी कहाँ है, दिखाओ ना लोगों को। गोदी मीडिया कहाँ रह गया, दिखाओ ना कितने लोग मरे कहाँ हैं। इस बीच में राजनाथ सिंह का भी एक बयान आया कि भाई इस्तीफे बीजेपी में नहीं होते हैं ज़्यादातर। मतलब तानाशाही करोगे, लोकतंत्र की हत्या करोगे। इसका यही प्रूफ हुआ ना कि ये संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते। देश के यही वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों को मुखबर थे, गवाह थे, हमारे देश के खिलाफ लोग थे। आज वही अपना वो बता रहे हैं कि हम इस्तीफे नहीं होते। और कोई होता तो कैसे नाच में सड़कों कूदते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, तमाम मोदी कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया कि भगदड़ हुई, लोगों के जाने गए। रेल मंत्री ने अब तक देखिए, अरे क्या पता एक्सेप्ट कर, उनको बोलो, मोदी जी को बोलो इस्तीफा ले, राज जी को बोलो उसको इस्तीफा दे, इनको ये बोलो एक्सेप्ट कर लिया। अरे एक्सेप्ट तुम्हारा करने इसका मतलब तुम भागीदारी हो। उसकी क्या मजाल है कि आज मोदी जी बोले कि इस्तीफा दे, उसकी मजाल है रुक जाए, बोलो इस्तीफा दे। जो लोग रेलवे स्टेशन पे पत्रकार और तमाम लोग भी मौजूद थे, वीडियो नहीं बना दे दिया जा रहा था, फुटेज नहीं लिया दिया जा रहा, जो लिया उनको डिलीट करवाया जा रहा था, क्या वजह हो सकती है? वो ये है कि सच्चाई सामने ना आए देश के, सच्चाई सामने ना आए देश के। सच्चाई, कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, अव्यवस्था कैसे फैली, वो सच्चाई देश के लोगों को सामने आती। लेकिन ये तानाशाही और ये जुल्म कर रहे हैं जो ये नहीं दिखाना तो चाहते। कब तक लोगों की जान इस तरीके से जाता रहेगा? इतनी सस्ती जानें क्यों हो रही है मोदी देखिए, सरकार? सरकार कमज़ोर सरकार है, ये हमारे कमज़ोर लोगों के लिए, देश के लिए नहीं है। ये अपने 4-5 लोगों के लिए है, उद्योगपतियों के लिए, उनकी व्यवस्था अच्छी आत्मा का करेंगे। भेष बनाया, आपने लिखा है और इससे पहले आपने दिखाया भी, तो क्या बताना चाह रहे हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोग चले गए, मर गए, कई लोग चले गए, उनके रात को मीटिंग हुई उनकी आत्माओं की, कि जब नए नए ये अपने मोदी जी, अमित शाह जी नए नए जुमले लाते हैं, नए नए संविधान, असंवैधानिक तरीके से लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को तो नई नई चीज़ें लाते हैं, तो हमारी आत्माओं में भी एक मीटिंग तो बैठी। क्या आत्माओं का जवाब उन्होंने, आत्माओं ने मुझे अपना अध्यक्ष बनाया, आत्माओं ने कहा जी अरुण मलिक जी आप अध्यक्ष बनिए, तो वो मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ आत्मा को। आपका बिल्कुल ठीक है, तो क्या आत्माओं का जवाब देंगे मोदी जी या मोदी सरकार या मोदी क्या? वो ना दे, हम मैं घूम घूम के को परेशान करूंगा। आत्मा का ये वो मुझे नहीं देख पाएंगे, आत्मा देखते से सब। मजाक भी तो उड़ाना हो गया। मजाक का वो लोगों को मजाक उड़ाने उन्हें ना नजर आ रहा है, तरीके से व्यवस्था खराब करी, लोगों कहते हैं हमने व्यवस्था ठीक की, ये मजाक नहीं है। हैं, भीड़ हो जी हमारे तो ठीक है, भीड़ नहीं होनी चाहिए, मजाक नहीं है। 3 से 4 दिन हो गए, सवाल उठे, जवाब का आता पता नहीं है, तो क्या इलाज है रेल मंत्री का, मोदी कैबिनेट का, क्या इलाज? देखिए, हम क्या कर सकते हैं, ये तानाशाही वाले लोग चिल्ला रहे हैं, देश के लोग चिल्ला रहे हैं, जो जिनके परिवार के लोग चले गए वो कह रहे हैं इस्तीफा दे। वो ढीठ आदमी, जिद्दी आदमी, 12 साल से कितने लोग मर गए। तो क्या मान लिया जाए कि लोग इसी तरह आसानी से मरते रहेंगे, जाने जाते रहेंगे, कोई इसका जवाबदेही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल? ये सरकार तो किसी चीज़ का भी जवाब नहीं देगी, किसी भी चीज़ का। ये सरकार ने ठान लिया, जिद्दी है, ये सरकार ने ठान लिया हमने जवाब किसी बात का नहीं देना, क्योंकि इनको सरकार चलाना नहीं आता, जवाब दे नहीं पाएंगे ठीक से। क्योंकि जवाब अगर देंगे भी तो वो गलत जवाब देंगे, जवाब देंगे तो वो गलत देंगे और झूठा बयान देंगे, झूठी बात करेंगे। सच्चाई ये है कि व्यवस्था खराब हुई, सारी इनकी व्यवस्था खराब थी। तमाम तस्वीरें आपके साथ, सीसीटीवी फुटेज हो या वीडियोज हो, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करो, सरकार के भरोसे मत रहो। अपनी सुरक्षा, जब घर से निकलो या कहीं जाओ, खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेके जाओ। कहीं भी जाना हो ना, तो आपको खाने की चीज़ें अगर मिलेंगी तो महंगी मिलेंगी। तो 20 रुपये की पानी की बोतल वो आपको 100 रुपये की ही मिलेगी, जो 10 रुपये की चीज़ आपको 100 रुपये की मिलेगी। वो भी दुकानदार भी जो बाहर कई चीज़ें आपको लूटेंगे। खाने पीने की व्यवस्था कहीं है नहीं ठीक से। जब भी निकलो अपना सामान अपनी स्वयं रक्षा करो, बैग में पानी लेके जाओ, हर चीज़ें लेके जाओ, अपनी सुरक्षा करो, सरकार के भरोसे मत रहो, सरकार सुरक्षा नहीं देगी।